हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवी फिजिक्स एकेडमी। आज हम आपसे डिस्कस करूंगा पोटेंशियल एनर्जी इन इन एन एक्सटर्नल फील्ड, है ना। इसको बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा और होप आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल लाइंस, ओके। और एक चार्ज है Q, एक चार्ज Q है, तो इस चार्ज को हमें इस किसी भी एक पॉइंट पे ले आने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। और ये वर्क डन जो होगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर 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 इन क्यू। तो इसी को हमें पता लगाना है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो चलिए पहले हम एक सिंगल चार्ज के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक एक्सटर्नल फील्ड है ना। और एक्सटर्नल फील्ड है, और ये सारे सर्किल जो है इक्विपोटेंशियल लाइन है, दीज आर द इक्विपोटेंशियल लाइन। मान लीजिए इस सर्किल पे पोटेंशियल क्या है, V1 है। दिस इज सर्किल पे V2 है। दिस इज V3 है। एंड दिस इज V इन्फिनिटी है, मतलब 0 है। ओके, तो एक कोई चार्ज है, कोई चार्ज है Q, है ना, कोई चार्ज है Q। उसको इस पॉइंट से दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आने में उसको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है उसको अगेंस्ट द फोर्स उसको काम करना पड़ेगा। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो है पोटेंशियल 0 है, और यहाँ पर कितना है, V3 है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V3 माइनस 0 इंटू Q। तो दिस विल बी इक्वल टू QV3। तो ये क्या है, दिस इज द वर्क डन, है ना। और यही इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 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 चार्ज इन चार्ज Q, है ना। क्यू पे इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका है ना। अब इसको टू पॉइंट लेके चलते हैं, टू चार्ज को लेके चलते हैं। मान लीजिए दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है ना, दो चार्ज के लिए करते हैं। कोई पॉइंट है, दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 2। ओके, अब कोई चार्ज यहाँ पर Q है, इन्फिनाइट, है ना। ये आपका पोटेंशियल क्या है, 1 है। दिस इज पोटेंशियल 2, दिस इज द पोटेंशियल 3 है यहाँ पर, और दिस इज द पोटेंशियल इन्फिनाइट मतलब 0, है ना। एक कोई चार्ज, पहला चार्ज है ना, Q1 है यहाँ पे, Q1 एक कोई चार्ज है। इसको Q1 को इस पॉइंट 1 पोजीशन तक लाने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, सो द दिस वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q1। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना है, 0 है, और यहाँ पर कितना है, V3 है, ध्यान दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, V3 माइनस 0 इंटू Q1, है ना। दिस विल बी अगेन Q1 V3। और इस पॉइंट पे इसके बाद क्या है, एक सेकेंड चार्ज है Q2, है ना। इस Q2 को हमें पॉइंट 2 पे ले आना है ना। तो यहाँ पर दो फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिए, दो फोर्स के अगेंस्ट इसको वर्क डन करना पड़ेगा। एक तो एक एक्सटर्नल फील्ड जो है डेवलप है, इसके कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और ये चार्ज Q1 जब यहाँ पर आ जाता है, तो Q1 के लिए भी एक फोर्स लगेगा, है ना। तो ये जब इस पॉइंट से इस पॉइंट 2 पर आएगा, तो उसको दो फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, है ना। तो पहला पॉइंट जो है, दिस इज पहला जो इस एक्सटर्नल फील्ड के लिए हम करते हैं। तो वर्क डन, है ना, ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड के लिए कितना हो जाएगा, नेचुरली पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज Q2। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस अगेन V3 है, यहाँ पर V3 है। तो V3 माइनस 0 इन्फिनाइट पे 0 है यहाँ पे, इंटू Q2। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q2 V3। ये आपका पोटेंशियल स्टोर हो गया ऑन Q2 पे इतना पोटेंशियल आपका स्टोर हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब तीसरा जो वर्क कर रहा है, ड्यू टू द चार्ज 1,
चार्ज 1 के अगेंस्ट भी इसको काम करना पड़ रहा है और यहाँ पे आना पड़ रहा है। मान लीजिए ये दोनों का डिस्टेंस जो है, ये दोनों का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R12, है ना। तो ड्यू टू चार्ज कितना हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1 के लिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था। अब ध्यान दीजिए कि आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, दो चार्ज के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी, देन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, दिस विल बी this one plus this one, okay, and plus this one, it's okay। so this total potential energy क्या होगा, Q1 है ना V3 plus Q2 V3 plus 1/4 pi epsilon naught Q1 upon Q1 Q2 upon R12, it's okay, R12। तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड फॉर टू चार्ज, टू चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेवलप हुआ। ओके, अब चलिए एक प्रॉब्लम इस पर हम करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग टू चार्ज 7 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। ओके, नो एक्सटर्नल फील्ड इज एक्टिंग, कोई एक्सटर्नल फील्ड इस पे एक्ट नहीं है, और ये प्लेस का है -9 cm और +9 cm, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसको एक कोऑर्डिनेट से समझ लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक पॉइंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, है ना, 0 एंड 0। एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कितना, -9 सेंटीमीटर, 0 एंड 0। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे कोई यहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, दिस और चार्ज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज कितना दिया हुआ है, 7 × 10⁻⁻6 कूलम दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या, -2 × 10⁻⁻6 कूलम दिया हुआ है। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटू, है ना, 7 × 10⁻6 इंटू -2 × 10⁻6 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर में 18 × 10⁻²। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 9 × 10⁻9, ओके, इंटू 7 × 10⁻6 इंटू -2 इंटू 10⁻6, है ना, अपॉन 18 × 10⁻²। तो देखिए यहाँ पे 2 9 कट जाएगा, ओके, देन 6 and 9 10⁵, ओके, है ना, दिस 9 है। तो अगर आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू -0.7 जूल आएगा। ओके, दिस इज द 0.7 जूल आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका डेवलप हो गया इस कंडीशन पे। ठीक है, अब देखिए सेकंड बी क्या कर रहा, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेज इन्फिनिटी। अब देखिए ये दो चार्ज है यहाँ पर, है ना, दिस चार्ज और दिस चार्ज, है ना। तो ये जो चार्ज है इसको अगर हम इन्फिनाइट तक ले जाना है, दोनों चार्ज को इन्फिनाइट तक ले जाना है, तो हमें इन्फिनाइट तक मतलब जीरो पोटेंशियल इनिशियली कितना पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दिस इज -0.7 जूल है ना। और फाइनल कितना होगा एट इंफिनिटी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनाइट कितना हो जाएगा, जिस विल बी 0। तो मतलब हमें -7 से लेके हमें 0 तक
इसको ले जाना है, तो हमें इस सिस्टम में कितना हमें पोटेंशियल एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, प्लस 0.7 जूल, है ना, तभी तो माइनस 0.7 जूल और प्लस 0.7 जूल, तभी तो जीरो होगा। दैट मीन्स वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्ज इन इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +7 जूल, है ना। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना रिक्वायर्ड होगा, प्लस, है ना, 0.7 जूल का आपको वर्क करना पड़ेगा टू सेपरेट दिस चार्ज टू इन्फिनाइट। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। ओके, समझ गए। ओके, अब नेक्स्ट द थर्ड हम डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस इन ए एक्सटर्नल फील्ड ई इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, ए का वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कंफर्मेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सपोज दो चार्ज है ना, दिस पॉइंट, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, इसका, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 9 सेंटीमीटर 0 0। ओके, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, 9 0 0 माइनस दिया हुआ है। ओके, दिस 2 पॉइंट पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको दो चार्ज है, 7 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, है ना। तो यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर चार्ज कितना है, 7 × 10⁻⁻6 कूलम का है, और यहाँ पर कोई चार्ज है कितना है, -2 × 10⁻6 कूलम का चार्ज है ना। तो इस चार्ज को हमें इस पॉइंट तक ले आना है, वर्क डन कराना है, और इसको इस पॉइंट पे हमें ले आना है। ओके, तो व्हाट इज द, तो हमें पहले ये निकालना है कि यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इन दिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ओके, तो इसको निकालने के लिए हमें ई का साथ दिस इक्वेशन को हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पे दिस डिस्टेंस अगर आर है, दिस डिस्टेंस अगर है, तो अगर यहाँ पर देन द पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा दिस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना है, ए अपॉन आर स्क्वायर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर होगा। ओके, ए अपॉन, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट कितना होगा, 9 × 10⁵ आर। ओके, ओके, अब यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ का 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁵ अपॉन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 9 सेंटीमीटर है ना, 9 × 10⁻²। ओके, सो ये पोटेंशियल एनर्जी आपका इस पॉइंट पे है। सिमिलरली इस पॉइंट का भी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस पोटेंशियल, इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज टू 10⁻7 है ना, 7 जूल। ओके, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, दिस पॉइंट पे भी आपका 10⁻7 जूल का पोटेंशियल होगा। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल होगा। अब ध्यान दीजिए कि इस चार्ज को इस पॉइंट पर अगर हम ले आ रहे हैं, ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल यहाँ इन्फिनाइट पे पोटेंशियल कितना है, दिस भी इक्वल टू 0 है ना। तो पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल आपका कितना है, 10⁻7 जूल। दिस इज 10⁻7 - 0। ओके, चार्ज कितना दिया हुआ है इस पॉइंट पे, चार्ज कितना दिया हुआ है, 7 × 10⁻6। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻7 इंटू 7 × 10⁻6, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 जूल आएगा। इट्स ओके, 70 जूल आएगा। अब माइनस कूलम के लिए करना है, -2 कूलम के लिए इस पॉइंट पे आपका दिस पॉइंट है ना। अब -2 को हम ले आ रहे हैं, यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी 10⁻7 दिया हुआ है ना। तो एट इस पॉइंट के लिए, दिस पॉइंट है ना, इस पॉइंट के लिए हमें कितना आ जाएगा, इस पॉइंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, दिस वर्क डन
दिस विल बी अगेन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू। ओके, इस पॉइंट पे लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम 10 टू पावर 7 ना, 10 टू द पावर 7 ओके, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज कितना है -2 इंटू 10 टू द पावर -6 है ना। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी -20 जूल हो गया है ना। तो अब तो ये तो केवल एक्सटर्नल फील्ड के लिए हो गया, लेकिन प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि जब ये चार्ज यहाँ पर पहले ये चार्ज यहाँ पे आता है, ठीक है, और उसके बाद ये चार्ज आता है ना। तो जब ये चार्ज आता है पहले यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद हम इस चार्ज को इस चार्ज का हमें पोटेंशियल निकालना, तो दो पोटेंशियल जो है यहाँ पर डेवलप होगा दो कारण से, एक तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण और एक जो है दिस चार्ज के कारण। ओके, दिस चार्ज के कारण भी आपका पोटेंशियल डेवलप होगा है ना। तो पोटेंशियल डेवलप वर्क डन अगर हम कहें है ना, वर्क डन ड्यू टू चार्ज कितना 7 माइक्रो कूलम के लिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 अपॉन दोनों का डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो हम इसको कितना करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है आपका 7 इंटू 10 टू द पावर -6 है ना, 10 टू पावर -6 इंटू है ना -2 इंटू 10 टू द पावर -6 ओके, अपॉन 18 सेंटीमीटर है ना, 18 इंटू 10 टू द पावर -2 कर दीजिए, -2 कर देंगे। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे देन द वैल्यू विल बिकम अराउंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -0.7 जूल। ओके ओके, सो हमारे पास जो है देखिए एक तो हमें दिस चार्ज के लिए हमारा यहाँ पे 70 जूल आया। सेकेंड के लिए जो -2 कूलम चार्ज के लिए हमारे कितना आ रहा है -20 जूल आ रहा है। और आपस में ही दोनों प्रेजेंस के कारण, दोनों के आपस में प्रेजेंस के कारण कितना आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जूल। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी दिस विल बी इक्वल टू 70 है ना, 70 जूल -20 जूल है ना माइनस 0.7 जूल। ओके, सो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 49.3 जूल। ये आपका टोटल सिस्टम के लिए होगा। ओके, सो दिस इज my discussion of this topic. Okay, thank you very much for listening my lecture. Okay, thank you for very much.